हे गाइस, तो आज मैं बात कर रही हूँ फ्रेन और बेकी के लेटेस्ट इंटरव्यू के बारे में, जहाँ पर उनसे पूछा गया द लॉयल पिन की स्टोरी के बारे में। तो उन दोनों ने बताया लॉयल पिन की स्टोरी एक प्रिंसेस और एक आम लड़की के बीच लव स्टोरी का है। तो उनसे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सीन कौन सा था, लव सीन डिफ़िकल्ट था क्या? तो उन दोनों ने बताया लव सीन डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि लव सीन में कैरेक्टर का इमोशन लेकर ही सीन प्ले करना होता है, तो उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। यहाँ पर फ्रेंड ने बताया लव सीन में तो डिफ़िकल्टी नहीं थी, पर लॉयल पिन की कॉस्ट्यूम की वजह से दोनों को थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि लॉयल पिन में ढेर सारे कॉस्ट्यूम थे और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा हेवी थे। ब्यूटीफुल थे पर हेवी थे, इसलिए थोड़ी सी परेशानी हुई। तभी बेकी ने बताया क्योंकि वो स्टोरी लाइन की मांग थी, इसलिए उन्हें करना पड़ा, पर कॉस्ट्यूम काफ़ी खूबसूरत थे। और जब उन दोनों से फ्रेंड बेकी को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया, तो दोनों ने कहा फ्रेंड बेकी मतलब कंफर्ट जोन। फ्रेंड बेकी को कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और ना ही कोई कभी डिवाइड कर सकता है, इसीलिए फ्रेंड बेकी हमेशा एक थे और एक ही रहेंगे। और जब फ्रेंड से पूछा गया पहली बार अब जब बेकी से मिली है और अभी में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने बताया बेकी से जब मैं पहली बार मिली थी वो तभी बहुत ही ज़्यादा यंग थी और अभी बहुत ही ज़्यादा ग्रो अप हो गई है और मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। और यही सवाल जब बेकी से पूछा गया फ्रेंड के बारे में आप क्या सोचते हो, जब आप पहली बार मिले थे और अभी के फ्रेंड में क्या अंतर है, तो उन्होंने कहा मुझे लगता है फ्रेंड अभी बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो गई है और उनमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, वो पहले जैसी थी वैसी भी अब भी हैं। फ्रेंड बेकी से जब आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया, तो उन दोनों ने बताया फैंस के लिए सब कुछ सरप्राइज है, जब आते जाएंगे तो सबको पता चल ही जाएगा। और जब फ्रेंड और बेकी को हेट कमेंट्स के बारे में पूछा गया, तो दोनों ने कहा हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हमारा काम किसी को अच्छा लगता है तो किसी को बुरा लगता है, पर हम हर किसी के हिसाब से काम नहीं कर सकते या फिर वैसे नहीं रह सकते जैसे वो चाहते हैं। बात यह है हर किसी की हेट कमेंट को पकड़कर बैठना नहीं चाहिए और उसे जाने देना चाहिए। और जब उन दोनों को अपने बारे में बताने के लिए कहा गया, तभी फ्रेंड ने कहा मैं अभी 26 ईयर ओल्ड हूँ और मुझे खुद पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ। मुझे जो खुशी देता है मैं वही करती हूँ। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है अब मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ और मुझे लगता है पहले से ज़्यादा अभी मैं मेंटली स्ट्रांग हो गई हूँ। और बेकी ने भी यही कहा पहले के मुकाबले अभी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ, हर किसी बात को लेकर ज़्यादा नहीं सोचती हूँ और मैं जो काम करती हूँ उस पर मुझे प्राउड फील होता है। और जब उन दोनों से ये पूछा गया आप दोनों एक दूसरे को क्या कहना चाहोगे, तभी फ्रेंड ने बेकी से कहा मैं चाहती हूँ ये अपना हेल्थ का ज़्यादा टेक केयर करे, क्योंकि पहले के मुकाबले इसकी हेल्थ कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है अब, इसलिए मैं चाहती हूँ हमेशा ये अपना ध्यान रखे, क्योंकि अभी हम दोनों अकेले काम कर रहे हैं, ज़्यादा वक्त साथ में बिता नहीं पाते हैं, इसीलिए मैं इसकी टेक केयर ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं ऐसा चाहती हूँ कि ये अपना ख्याल कुछ ज़्यादा रखे। बेकी ने फ्रेंड के बारे में कहा मुझे पता है फ्रेंड पहले के मुकाबले अभी मेंटली कुछ ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मैं हमेशा ये चाहती हूँ वो किसी और के बारे में ना सोचकर हमेशा खुद के बारे में सोचे और हमेशा हैप्पी रहे। मैं हमेशा यही चाहती हूँ उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहे। वैसे इंटरव्यू में तो और ढेर सारी बातों के बारे में बात हुई है, लेकिन मुझे जो जो इंटरेस्टिंग लगा मैंने सिर्फ इस वीडियो में उतना ही बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।